वो लोग यहाँ से निकल जाते हैं और एक झरने के पास आ जाते हैं। और तभी हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जियो होती है वो बोलती है कि ये झरना कितना अच्छा है, यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं है, ये जगह हमारे रात के रुकने के लिए सबसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लियो होता है वो बोलता है कि ये जगह सबसे अच्छी नहीं है, ये जगह शायद से बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए यहाँ पर कोई भी बीस्ट नहीं है और हमें रात में रुकने के लिए किसी और जगह को ढूंढना होगा। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो यहाँ पर जिन होता है वो बोलता है कि ब्रदर आप सही बोल रहे हैं, आप जो भी बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहता है कि आप ग्रेट हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियो होती है वो बोलती है कि हम तो यहीं पर रुकेंगे, तुम लोग जाओ जहाँ पर रुकना है रुक सकते हो, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका सपोर्ट भी एक जना करता है जो कि होता है फैंग। फैंग बोलता है कि यहाँ पर जियो सही बोल रही है और मैं भी उसके साथ यहीं पर रुकने वाला हूँ, तुम लोग जा सकते हो किसी पेड़ या केव में कहीं पे भी रह सकते हो, हम लोग यहीं पर रुकेंगे। जिसके बाद हम देखते हैं वो दोनों हंसने लगते हैं और जिनको भी उन दोनों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उनका लीडर था, लेकिन फिर भी वो दोनों उसकी बात नहीं मान रहे थे। तभी हम देखते हैं जो यहाँ पर जियो होती है वो कहने लगती है फैंग से कि मैं अभी नहाने वाली हूँ, तो तुम चारों तरफ एक वॉल का इंतजाम कर दो मेरे लिए लकड़ियों से। और वो कहती है कि यहाँ पर कोई भी मुझे नहीं दिखना चाहिए, खासकर वो कंगाल इंसान। यहाँ पर वो ली की बात कर रही थी और वो कहती है कि तुम इस काम को जल्दी करो और यहाँ पर से इन दोनों को भगा दो। जिसके बाद हम देखते हैं जो जिन होता है वो भी उसकी बात सुनकर काफी ज्यादा शौक होता है और ली भी। और तभी हम देखते हैं फैंग बोलने लगता है उनसे कि क्या तुमने अभी यहाँ पर जियो की बात नहीं सुनी, वो यहाँ पर नहाने वाली है, इसीलिए अभी के अभी तुम दोनों यहाँ से निकल जाओ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने फुल एटीट्यूड में ये सब कह रहा था। तभी जिन बोलता है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर जियो को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि मुझे पता है तुम उसके साथ कुछ भी गलत कर सकते हो, तुम काफी ज्यादा बड़े बेईमान इंसान हो। और हम देख पाते हैं वो यहाँ पर इस बात के लिए ली से भी सहमति चाहता था। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ से जाने लगता है और हम देखते हैं वो शौक होता है क्योंकि ली यहाँ से जा रहा था। तभी हम देखते हैं जो ली होता है वो उससे जाते हुए कहता है कि मैं ज्यादा दूर नहीं गया हूँ, मैं यहीं पर तुम्हारे आसपास ही हूँ, इसीलिए तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जब तुम लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए होगे तो मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देख पाते हैं जो ली होता है वो एक पेड़ के सामने खड़ा होता है और वो पेड़ के सामने खड़ा होकर सोच रहा होता है कि अगर मैं इस पेड़ में चढ़ जाऊंगा तो मैं उन पर नजर रख पाऊंगा, कहीं वो किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उस पेड़ में चढ़ना स्टार्ट कर देता है। हम देख पाते हैं वो पेड़ काफी ज्यादा लंबा था, इसीलिए उसे काफी ज्यादा मुसीबत आ रही थी उस पेड़ में चढ़ने में। लेकिन आखिरकार वो सारी मुसीबतों का सामना कर उस पेड़ में चढ़ जाता है और वो यहाँ से चारों तरफ देखने लगता है। यहाँ से उसे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा था और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहीं पर सो जाता है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि उसे इंतजार था शाम होने का ताकि वो सभी यहाँ पर आ जाएं और यहीं पर सुरक्षित रहें, क्योंकि रात में बहुत सारे खतरनाक बीस्ट का खतरा था। तभी हम देखते हैं वो एक बीस्ट की आवाज सुनता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और हम देखते हैं वो उसकी आवाज सुनकर जाग जाता है और वो उस तरफ देखने लगता है। तो वो देखता है कि वहाँ पर एक बहुत पावरफुल बीस्ट था, जिस बीस्ट को हम देख पाते हैं वो कोई और नहीं एक वाटर ड्रैगन था। वो वाटर ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल था और उसको देख कर ली बोलता है कि ये एक नॉर्मल वाटर ड्रैगन है, लेकिन फिर भी इसकी पावर अर्सलम के पीक कल्टीवेटर से भी काफी ज्यादा है। और वो इसकी पावर को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, इसको देखकर पसीने छूटने लगते हैं और वो कहता है कि ये अर्थ लेवल के पीक पर है और इसे हराना इतना आसान नहीं होगा। और वो कहता है मेरे लिए तो बिल्कुल भी नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वो पेड़ में बैठा होता है और आगे सोच रहा होता है कि मुझे अभी वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस ड्रैगन ने अभी तक मुझे नहीं देखा है, अगर मैं वहाँ पर जाऊंगा तो खाली उससे फाइट करनी पड़ेगी, इससे अच्छा मैं यहीं पर आराम करता हूँ। और वो कहता है कि अगर वहाँ पर उन पर कोई मुसीबत आएगी तब मैं वहाँ पर फाइट करने जाऊंगा। और हम देखते हैं वो कहता है कि पहले भी वो तीन है, वो तीनों मिलकर इस ड्रैगन को तो हरा ही देंगे। इसके बाद हम देखते हैं वो ड्रैगन की बॉडी को नोटिस करता है जो काफी ज्यादा घायल था और हम देख पाते हैं कि वो उसको देखकर सोचने लगता है कि ये ड्रैगन काफी ज्यादा प्रीसियस है, मुझे इसे मारना होगा जल्दी से जल्दी कर क्योंकि ये मेरी स्ट्रेंथ और पावर को बढ़ाने के लिए मेरी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। और वो कहता है कि लेकिन मैं अभी थोड़ा देर रुक के जाऊंगा, तब तक का उन्हें उसकी पावर को खत्म करने दो थोड़ा बहुत। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि वो सभी भाग रहे होते हैं, ना कि उससे फाइट कर रहे होते हैं। और यहाँ पर सब कुछ ली के सोच से विपरीत हो रहा था और हम देख पाते हैं कि वो सब यहाँ से भाग रहे थे ताकि वो अपनी जान बचा सकें। तभी हम देख पाते हैं कि वो सभी एक दूसरे की यहाँ पर जान की कोई परवाह नहीं कर रहे थे। तभी हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो सभी से कह रहा होता है कि भागो, लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर जियो और फैंग को खाली अपनी ही चिंता थी, ना कि यहाँ पर उनको जिन की भी चिंता थी। और हम देख पाते हैं कि जो जियो होती है वो काफी ज्यादा डर जाती है और हम देखते हैं वो इस डर के कारण चिल्लाने लगती है। और तभी हम देखते हैं जो फैंग होता है वो अपनी फुल स्पीड में भाग रहा होता है और वो किसी के बारे में नहीं सोचता। और हम देखते हैं ड्रैगन भी उसी के पीछे पड़ा हुआ होता है और वो जब ड्रैगन को पीछे आता हुआ देखता है तो वो कहने लगता है कि ये ड्रैगन सही में बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमें किसी न किसी की हेल्प की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर आगे से जो जियो खड़ी थी उसको धक्का देता है और हम देख पाते हैं कि वो यहाँ पर काफी ज्यादा मतलबी था और वो उसको गिराकर निकल जाता है आगे। और हम देखते हैं वो बहुत जोर से चिल्लाती है। जिसके बाद हम देख पाते
पाते हैं कि वो नीचे गिर जाती है और हम देखते हैं अब वो ड्रैगन के सबसे ज़्यादा क्लोज थी क्योंकि ड्रैगन अब उसी को पकड़ने वाला था। और हम देख पाते हैं वो भी डर जाती है क्योंकि अब ड्रैगन उसके बहुत ज़्यादा करीब आ चुका था और अब उसके पास कोई भी मौका नहीं था यहाँ से भागने का और वो यहाँ से भाग भी नहीं सकती थी इतने टाइम में। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन उसको देख लेता है और ड्रैगन उसके पास आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं ड्रैगन अपना ऑरा रिलीज करता है जो कि काफी ज्यादा ब्लैक और डार्क था। यहाँ पर ड्रैगन को काफी ज्यादा गुस्सा आया होता है क्योंकि इन्हीं लोगों ने ड्रैगन को यहाँ पर घायल किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर डर जाती है क्योंकि ड्रैगन अब उसी की तरफ बढ़ रहा था और उसको खाने ही वाला था। और हम देखते हैं जिसके बाद वो चिल्लाने लगती है अपनी हेल्प के लिए, कोई मुझे बचाओ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर कहती है कि कोई भी मुझे बचा लो यहाँ पर। और हम देख पाते हैं कि अब वो पूरी तरीके से डर चुकी थी क्योंकि अब उसकी मौत काफी ज्यादा करीब थी। लेकिन हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो यहाँ पर सभी की तरह मतलबी नहीं होता और वो वहाँ पर उसको बचाने के लिए आ जाता है एक यहाँ पर पेपर के साथ। और हम देखते हैं ये एक तिलिस्मिन था जो काफी ज्यादा पावरफुल था और हम तभी देख पाते हैं कि ये उस तिलिस्मिन को उस ड्रैगन की बॉडी में चिपका देता है और वो कहने लगता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस कर कर तुम्हें बचाऊंगा। और हम देखते हैं वो कहता है तुम सब भाग जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ पर और ज्यादा जोर से ब्लास्ट होने लगते हैं ड्रैगन की बॉडी में और ड्रैगन की बॉडी धीरे धीरे कर ब्लास्ट होने लगती है। और यहाँ पर हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो अपना सेक्रीफाइस के लिए तैयार हो जाता है और वो सभी से कहता है कि अब तुम लोग भाग जाओ और यहाँ से ली को भी लेकर भाग जाना क्योंकि मैं इस ड्रैगन को अकेला संभालने वाला हूँ। और हम देखते हैं वो यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा था। लेकिन हम देखते हैं कि जब यहाँ पर जियो भागती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो पलटकर एक बार उसे देखेगी। लेकिन हम देखते हैं जो जियो होती है वो भी यहाँ पर सभी की तरह मतलबी थी और वो उसे पलटकर नहीं देखती क्योंकि गाइस जो जिन था वो यहाँ पर जियो से काफी ज्यादा प्यार करता था। उसी के लिए उसने यहाँ पर अपना सेक्रीफाइस दे दिया और वो कहने लगता है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को बचाऊंगा। और तभी हम देख पाते हैं कि जो यहाँ पर वो ड्रैगन होता है वो उसको खा लेता है। और हम देखते हैं जिसके बाद भी हम देख पाते हैं जो जिन होता है वो वहाँ पर शांति से खड़ा होता है, उसे इसका प्रेशर जैसे फील ही ना हुआ हो। तभी हम देखते हैं ली भी ये सब दूर से देख लेता है और ली कहने लगता है कि ये बहुत ज्यादा गलत हुआ, मैंने नहीं सोचा था इसके बारे में कि ऐसा होगा। वो कहने लगता है कि वो दोनों गधे यहाँ पर उन्होंने अपने साथी को कैसे मरने दिया। और हम देखते हैं वो कहने लगता है कुछ लोग जिंदा रहकर भी कुछ नहीं कर पाते और कुछ लोग मरने के बाद भी ऐसे काम कर देते हैं जिनके बारे में किसी ने नहीं सोचा होता। और वो कहने लगता है कि अब मुझे ही शायद से फाइट में उतरना होगा। ये लोग यहाँ पर उसकी पावर को लो भी नहीं कर पाए। और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करने लगता है और अपनी बॉडी में काफी सारे पॉइंट्स पे हिट करता है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी पावर अचानक से काफी ज्यादा बढ़ जाती है और उसका ऑरा भी रिलीज होने लगता है। और हम देखते हैं अब वो यहाँ पर अपने फुल गुस्से में उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है। और हम देख पाते हैं कि अब वो यहाँ पर ड्रैगन के सामने खड़ा था और हम देखते हैं उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा होता बाकियों की तरह, वो भी यहाँ पर जिनकी ही तरह खड़ा होता है। और हम देख पाते हैं उस ड्रैगन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो यहाँ पर अब ली की तरफ बढ़ने लगता है। और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक जोरदार रोर करता है और उसकी रोर की पावर भी काफी ज्यादा अच्छी थी। वजह से हम देख पाते हैं ली को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन के बाद भी जो यहाँ पर ली होता है वो अपने एक पंच के साथ तैयार होता है और वो कहने लगता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे पता है कि तुम अगर इतने ज्यादा घायल नहीं होते तो तुम मुझसे बिल्कुल भी फाइट नहीं करते। जिसके बाद हम देखते हैं जो वो ड्रैगन होता है वो यहाँ पर एक ग्रीन कलर का लिक्विड यहाँ पर ली की तरफ भेजने लगता है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल लिक्विड था। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है वो यहाँ पर अपने पंच से उस लिक्विड को अपने पास आने से रोकता है क्योंकि जो ये लिक्विड था ये काफी ज्यादा पॉइजनस था और ये ली की जान भी ले सकता था। तभी हम देख पाते हैं जो ली होता है वो कहने लगता है कि ये ड्रैगन काफी ज्यादा पावरफुल है और मैं इसका सामना इतनी आसानी से नहीं कर पाऊंगा। और हम देख पाते हैं कि जो ड्रैगन होता है वो धीरे धीरे कर रिकवर भी हो रहा था, यानी कि उसकी हीलिंग पावर भी काफी ज्यादा अच्छी थी। लेकिन हम देखते हैं जो ली होता है उसने उसे पकड़ने का फैसला कर लिया होता है, इसीलिए वो भी यहाँ पर एक तिलिस्मिन को निकाल लेता है और वो उसके साथ ये भी बताता है कि ये ब्लास्ट होने वाला तिलिस्मिन नहीं है, ये किसी और टाइप का तिलिस्मिन है। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने मुंह से उस तिलिस्मिन को थ्रो कर देता है और हम देखते हैं वो जो तिलिस्मिन होता है वो डायरेक्ट जाकर उस ड्रैगन की पूंछ में चिपक जाता है और वो ड्रैगन भी उस तिलिस्मिन को देख लेता है लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। और हम देख पाते हैं थोड़े ही देर में काफी सारी चेन्स वहां पर आकर उस ड्रैगन को पकड़ने लगती हैं जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ होती है और वो काफी ज्यादा जोर जोर से रोर करने लगता है। लेकिन हम देख पाते हैं कि वो उनसे आजाद नहीं हो पाता। जिसके बाद हम देखते हैं वो ली की घुर कर देखने लगता है और उसका मन ऐसा था कि यहाँ पर कि वो ली को कच्चा चबा जाए। और हम देखते हैं वो वापस से यहाँ पर अपनी पावर को शो करने लगता है और हम देखते हैं वो यहाँ पर अपनी पावर को ली को शो करता है। इसका मतलब था कि उसने यहाँ पर आर्सलम का पीक अचीव कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर ली होता है वो काफी सारे तिलिस्मिन्स को निकाल लेता है और वो भी यहाँ पर ये शो करता है कि मैं आज तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और हम देखते हैं जो ली होता है उसके पास जितने भी तिलिस्मिन होते हैं वो यहाँ पर उन सभी से अटैक कर देता है। और गाइस ये यहाँ पर चेन्स वाले तिलिस्मिन्स नहीं थे और हम देखते हैं ये यहाँ पर ब्लास्टिंग तिलिस्मिन्स थे जिसका यूज थोड़ी देर पहले जिन ने भी किया था। जिसके बाद हम देखते हैं वो सारे तिलिस्मिन्स उसकी बॉडी में जाकर ब्लास्ट होने लगते हैं और उसके ब्लास्ट भी काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। और हम देखते हैं जो वो ड्रैगन था उसकी बॉडी में काफी सारे स्केल्स भी थे जिस वजह
वजह से उसको थोड़ी बहुत प्रोटेक्शन मिल रही थी। लेकिन हम देख पाते हैं थोड़ी देर बाद वो ड्रैगन काफी ज्यादा घायल हो जाता है और पानी के अंदर वापस गिर जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उस ड्रैगन की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि वो ड्रैगन मर चुका है और ली भी यही सोचता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं जो ली होता है उसके मुंह से खून आने लगता है और हम देख पाते हैं कि अब उसकी सारी पावर खत्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने जितने भी अपने मेलेडियंस को यहाँ पर अनलॉक किया था उन सब की पावर इतनी ही देर तक चल सकती थी। तभी हम देखते हैं खड़ा हो जाता है सीधे तरीके से और बोलता है कि ड्रैगन अब तो मर चुका है, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए इसकी बॉडी को लेकर, वरना यहाँ पर अगर कोई और आ गया तो वो इस ड्रैगन की बॉडी को चोरी करने की कोशिश कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो उस नदी के ऊपर खड़ा हुआ था जिसके अंदर ड्रैगन गिरा हुआ था। तभी हम देखते हैं ड्रैगन अचानक से बाहर आता है और वो ली को अपने मुंह के अंदर रख लेता है, यानी कि उसको खा जाता है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि जो वो ड्रैगन था वो उसी के साथ पानी के अंदर चला जाता है ताकि वो यहाँ पर ली को मार सके। लेकिन हम देखते हैं ली भी अपने बचाव में काफी सारे टेक्निक्स यूज करता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि उसका एनर्जी लेवल लो होने की वजह से वो यहाँ पर ज्यादा टाइम तक फाइट नहीं कर पाता और अब उसे समझ में आ चुका था कि उसका अंत नजदीक है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहने लगता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मैं अपना बदला लिए बिना नहीं मर सकता। लेकिन हम देखते हैं वो ड्रैगन उसे पूरी तरीके से खा लेता है और उसके बाद पानी के अंदर जाने लगता है, क्योंकि अब उसका यहाँ पर और किसी से सामना नहीं था और वो किसी से लड़ना भी नहीं चाहता था, क्योंकि अब वो काफी ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से जियो को दिखाया जाता है। जो जियो और फेंग होते हैं वो बच चुके होते हैं और तभी हम देखते हैं जो जियो होती है वो बोलती है कि फेंग तुम भी यहाँ पर आ चुके हो, और हम देखते हैं वो यहाँ पर एक जगह पर बैठकर रिलैक्स हो रही थी, जबकि उसे यहाँ पर दुखी होना चाहिए था, लेकिन वो यहाँ पर बिल्कुल भी दुखी नहीं थी। जिसके बाद हम देखते हैं वो यहाँ पर पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए और हम देख पाते हैं फेंग की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो बोलती है कि क्या हम लोगों को यहाँ से सेट चले जाना चाहिए वापस और अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो फेंग होता है वो कहता है कि मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ और हमें यहाँ से चलना चाहिए, और वो यहाँ पर काफी ज्यादा डरा था और वो बोलता है कि इसके बाद वो कहता है कि उससे पहले हम जिनकी बॉडी को दफना देंगे ताकि हम सेक्ट में बता सके कि वो मर चुका है। जिसके बाद हम देखते हैं वो कहती है कि वो काफी ज्यादा बेकार इंसान था और उसने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, बल्कि वो कितना बड़ा गधा था और वो हमेशा हमारे बारे में सोचता था। और जिसके बाद वो कहती है कि हम सेक्ट में जाकर बता देंगे कि हम उस चीज को पूरा नहीं कर पाए और हम यहाँ पर वापस आ चुके हैं, और वो कहती है कि अगर हम वहाँ पर मर गए उससे अच्छा तो हम यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी आंखें ग्लो करने लगती है और हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें पानी के अंदर ड्रैगन को और अंदर जाता हुआ दिखाया जाता है। और हम देखते हैं तो वो वाटर ड्रैगन होता है वो पानी के अंदर बढ़ रहा होता है, क्योंकि वो अपनी केव में जा रहा था, क्योंकि अभी अभी वो काफी ज्यादा घायल हो चुका था और अब उसकी बॉडी भी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि अब वो ज्यादा टाइम तक किसी से फाइट कर सके, इसीलिए वो रिकवर होने के लिए अपनी केव में जा रहा था। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।